इस्लाम का इब्तिदाई दौर, कलमा पढ़ने वाले गरीब, कलमा पढ़ने वाले कमजोर, कलमा पढ़ने वाले गुलाम, मगर तबलीग तो होनी है। अल्लाह का हुक्म है महबूब फैलाओ दीन। ताजदारे मदीना ने दीन की तबलीग का काम शुरू किया। कुफ्फारे मक्का बड़े परेशान, अबू लहब, अबू जहल, अतबा, उतैबा, शैबा, पंचायत की इन्होंने मीटिंग की। सारे मक्के के ये सरदार जमा हुए, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगे, है मोहम्मद अरबी, इस्लाम की तबलीग बंद कर दो, बदले में जो चाहिए बताओ, हम देने को तैयार हैं। माल दौलत चाहिए हम देंगे, कोई ओहदा मनसब चाहिए हम देंगे। अगर किसी मक्के की औरत को पसंद कर लिया है, किसी दोशीज़ा पे दिल आ गया, बताइए हम निकाह कराएंगे। क्या चाहिए बोलो, हम देने को तैयार है। मेरे आका ने फरमाया था, ऐ मक्के के काफिरों, याद रखना, अगर तुम मेरे एक हाथ पर चांद और सूरज को लाकर रख दो और दूसरे हाथ पर सोना चांदी हीरे जवाहरात लाकर रख दो, फिर तुम मुझसे कहो कि इस्लाम की तबलीग को रोक दूं, आका फरमाते मैं सब कुछ ठुकरा दूंगा, मगर इस्लाम की तबलीग करता रहूंगा। आका ने गोया ऐलान कर दिया, मैं कुरान सुनाता रहूंगा, कुरान पढ़ाता रहूंगा। इन्हें बात बड़ी खराब लगी, बात बड़ी बुरी लगी। इन्होंने भी ठान लिया, तुम कुरान पढ़ोगे हम तुम पे जुल्म करेंगे, तुम कुरान पढ़ोगे हम तुम्हें मारेंगे। अल्लाह अल्लाह मेरे आका कुरान सुनाते, ये मक्के के काफिर परेशान करते। एक मौका ऐसा आया, मेरे मुस्तफ़ा कुरान सुनाने लगे, इन काफिरों ने शोर कर दिया, कहने लगे ये दीवाना है, इसका कलाम न सुनो, ये पागल है, इसका कलाम न सुनो। अल्लाह अल्लाह मगर मेरे आका कुरान सुनाते रहे। एक मौका ऐसा आया जब मेरे आका ने कुरान सुनाया, मक्के के काफिरों ने मेरे आका के सरे मुबारक में खाक डाल दी, धूल मिट्टी उठा के डाल दी। मेरे आका की प्यारी शहजादी सैयदा तैयबा मखदूम-ए कायनात, आका की प्यारी शहजादी आई, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादी अपने नन्हे नन्हे हाथों से आका के सर से खाक निकाल रही है, आका के सर से मिट्टी निकाल रही है, आंखों में आंसू है। गौर तो करो, इतनी पाबंदियां लगाई गई, इतनी पाबंदियां लगाई गई। ताइफ के अंदर मेरे आका ने कुरान सुनाया, ताइफ वालों ने क्या किया, वहां के ओबाश किस्म के लड़कों को आका के पीछे लगा दिया, कुछ लफंगों को आका के पीछे लगा दिया। क्या किया उन्होंने, पत्थर मारे, मुस्तफ़ा के सर में पत्थर लगा, जिस्म पे पत्थर लगे, खून बहने लगा। अल्लाह अल्लाह, जब खून बहा, बहता बहता आका की नालेने मुबारक में पहुंच गया, सरकार की जूतियों में वो खून पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है जूतियां भर गई। सोचो जरा मुसलमानों, कुरान इतनी आसानी से नहीं आया, आका ने इसके लिए पत्थर खाए हैं। कुरान इतनी आसानी से नहीं आया, आका के ऊपर मिट्टी डाली गई है, तब कुरान आप तक और मुझ तक पहुंचाए। ये वो अजीमुल मर्तबत किताब है कुरान मजीद, मगर मेरे आका ने पत्थर तो खाए, कुरान पढ़ना बंद नहीं किया, तकलीफें तो उठाई, कुरान पढ़ना बंद नहीं किया। मुस्तफ़ा के सहाबा ने जब देखा
आका के सहाबा ने भी कुरान को पढ़ना शुरू किया है, वो भी कुरान की आयतों को याद करने लगे, वो भी अपने घरों में कुरान पढ़ते। मगर मक्के के काफिर आकर रोक टोक करते, मक्के के काफिर जुल्म ज़्यादती करते। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अपने घर के अंदर कुरान पढ़ा। हजरत सिद्दीक अकबर पर पाबंदी लगाई गई, कहा गया अबू बकर घर में कुरान नहीं पढ़ोगे। क्या मतलब है? कहने लगे अगर पढ़ोगे तो इतनी आवाज में कि आवाज बाहर नहीं निकलनी चाहिए, आवाज बाहर न निकले। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा ठीक है, लेकिन जब कुरान लेकर पढ़ने बैठे, अल्लाह अल्लाह पढ़ना शुरू किया, दिल बेचैन होता चला गया, खुद ब खुद आवाज बुलंद होती चली गई। आवाज बुलंद हुई, बाहर गई, मक्के के काफिर फिर आए, कहने लगे मना किया था जोर से न पढ़ना, क्यों पढ़ते हो? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तुमको क्या तकलीफ है? कहने लगे तकलीफ तो बहुत बड़ी है। का मतलब क्या है? कहने लगे तुम ये कुरान पढ़ते हो, उधर ये काफिर कुरान सुनकर कलमा पढ़ लेते हैं। कहते हैं तकलीफ तो ये है तुम कुरान पढ़ते हो, जिसके कान में आवाज पहुंचती है वो गर्विदा हो जाता है, वो खुद कुरान की आयतें सुन सुन के दौड़ा चला आता है। कहते हैं हम कुरान जोर से नहीं पढ़ने देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तुम चाहे जो कर लो, मगर हम कुरान पढ़ते रहेंगे। ताजदारे मदीना के गुलामों ने ऐलान कर दिया, नकीब जलसा जरा गौर से सुनिएगा। बहुत अच्छे आपने अशार पढ़े निजामत की, अल्लाह आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। ताजदारे मदीना के गुलामों ने कुरान पढ़ा। अच्छा अब आप देखें जरा, मुस्तफा ने कुरान पढ़ा, तकलीफें उठाई, पाबंदियां थी। सहाबा ने कुरान पढ़ा, तकलीफें उठाई, पाबंदियां थी। मगर फिर एक और दौर आया, वक्त बदला। 60 हिजरी तारीख इस्लाम की वो सबसे ज्यादा खतरनाक साल। फिर इसी कुरान को बदलने की कोशिशें की गई, तरमीम करने की कोशिशें। नाना ने पत्थर खा के कुरान पढ़ा था, तो नवासे ने सर कटा के करबला में कुरान पढ़ के सुना दिया। और करबला से ऐलान कर दिया, यजीदियों कल भी कुरान को रोका गया, मेरे नाना ने रोकने न दिया। कल कुरान पे पाबंदियां लगाई, नबी के गुलामों ने लगने न दी, तो आज हुसैन कैसे कुरान को बदलने देगा, कैसे निज़ाम मुस्तफ़ा को बदलने देगा। हुसैन ने कहा सर तो कटा दूंगा, मगर कुरान में तब्दीली नहीं आने दूंगा। अल्लाह ताला ने इज्जत इतनी बढ़ाई, अल्लाह ने भी फरमा दिया हुसैन तू कुरान के लिए सर कटाएगा, तू अजमत कुरान के लिए सर कटाएगा, तेरा सर तो कट जाएगा, नेज़े पे तो चढ़ जाएगा, मगर तेरा रब तेरे कटे हुए सर से कुरान लोगों को सुना देगा। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन। तेवर देखना, तेवर शेर के, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। मदरसा क्या है?
मदरसे का इतिहास क्या है, मदरसे की तारीख क्या है, मदरसा किन अहमियतों का हामिल है। सबसे पहले मदरसा बनाया किसने और उस मदरसे का निजाम क्या था, ये सब बातें इंशाअल्लाह मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मगर पहले ये गौर करें कि ये मदरसा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा घर है। ये मदरसे में रहने वाले तलबा ये मेहमान रसूल हैं। जिस तरह हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम मेहमान का ख्याल रखते हैं, उसकी खिदमत करते हैं, खातिर तवाज़ो करते हैं। हम अपने मेहमान के साथ जब इतना अच्छा सलूक करें तो नबी के मेहमान पर हमारा कितना हक बनता है, नबी के मेहमान का हमको कितना ख्याल रखना चाहिए। यहाँ कुरान पढ़ा जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान सीखा जाता है, कुरान सिखाया जाता है। तमाम किस्म के उलूम इंसान के लिए जरूरी हैं। इल्म इंसान की जिंदगी को रोशन करता है, इल्म इंसान की जिंदगी संवार देता है, इल्म अंदर के अंधेरों को मिटाकर उजालों से हमकिनार कर दिया करता है। तो तमाम किस्म के उलूम जरूरी हैं, मगर वो जरूरी हैं और इल्म कुरान सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर फरमाते कि ये इल्म, दीन का इल्म हासिल करना मोमिन पर फर्ज है। क्योंकि कुरान वो अजीमुल मर्तबत किताब है कि जिसके अंदर हर शय का खुला बयान है। आपने अभी नातें सुनी, आप झूमे महसूस हुए। अच्छा, ये सहसवान है, पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, कई एक शायर भी यहाँ पर हैं जिन्हें मैं खुद भी जानता हूँ और वो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, बड़े अच्छे उनके कलाम है। मगर मैं एक बात कहता हूँ, दुनिया का बड़े से बड़ा शायर अपना पूरा जोर लगाकर, पूरा एफर्ट लगाकर जो शेर कहेगा, जो कलाम कहेगा, वो इंसान का कलाम होगा और कुरान मेरे रब का कलाम है। आप शायरों के कलाम पर झूमते हो, झूमिए, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जब रब का कलाम सुने तो आप उस पर और ज्यादा झूमे, क्योंकि जो रब के कलाम की फसाहत और बलागत है वो किसी के कलाम में नहीं। अब मैं आपको अल्लाह का कलाम सुनाता हूँ। मैं उस जगह सुना रहा हूँ जहां दिन रात कुरान पढ़ा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया तो परवरदिगार ने इसकी अजमतों का ऐलान किया। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ये जो किताब नाजिल की गई कुरान मजीद, अल्लाह फरमाता है इसमें हर शय का खुला बयान, हर शय का खुला बयान है। हर शय का खुला बयान है तो मतलब कोई चीज बाकी रही नहीं। कई चीजों का जिक्र सराहतन कुरान में है, कई चीजों का जिक्र इशारतन कुरान में है, कोई चीज बाकी नहीं रही। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, अगर बंदा कुरान कायदे से पढ़े, कायदे से, और कुरान को समझने की कोशिश करे, कौन सा इल्म है जो कुरान के अंदर मौजूद नहीं?
और जिसने कुरान पढ़ा उसने कुरान से अपने ताल्लुक से अपने मतलब की चीजें निकालनी, तलाश करनी। अगर कुरान को किसी मौलवी ने पढ़ा तो उसने दीन के मसले बयान किए। अगर कुरान किसी डॉक्टर ने पढ़ा तो कुरान के अंदर से उसने मोती तलाश कर लिए। मेडिकल साइंस भी आपको कुरान के अंदर मिल जाएगा। अगर कुरान को किसी साइंसदान ने पढ़ा तो उसे कुरान के अंदर खजाना मिल गया। कुरान ने जमीन के राज भी बता दिए और कुरान ने फजाओं के राज भी उजागर कर दिए, बयान कर दिए। हर शय का इल्म कुरान के अंदर। आगे कुरान में फरमाया हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। फरमाया कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान बशारत भी है। किसके लिए? लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए। कुरान हिदायत भी है, रहमत भी है, बशारत भी है मुसलमानों। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत ने फारान की चोटी पे खड़े होकर मक्के की सरजमीन पर एलाए कलिमतुल हक बयान किया। फिर आका ने अल्लाह ताला का प्यारा कलाम सुनाया। ताजदारे मदीना ने उधर कुरान सुनाया। कुरान लोगों ने सुना, कुरान की आयतें दिल में घर करने लगी, कुरान दिल में उतरने लगा। तो कोई अम्मार बन के कुरान सुन के आ गया, कोई यासिर बन के आ गया, कोई सुमैया बन के आ गई, कोई सुहैब रूमी बन के आ गया, कोई बिलाल हबशी बन के आ गया, कोई खबाब बन के आ गया, कोई अबू बकर इब्ने कहाफा बन के आ गया, कोई उमर बिन खत्ताब आ गया। अल्लाह ताला ने शम्मा के करीब परवानों को जमा कर दिया। अल्लाह ताला ने बारगाह रिसालत में दीवानों को जमा कर दिया। ये दीवाने कुरान सुनते थे, मचलते थे। ये दीवाने कुरान पढ़ते थे, मचलते थे। अल्लाह अल्लाह पाबंदियां लगाई गई। ताजदारे मदीना पर पाबंदी लगाने की कोशिश की। अहले मक्का ने कहा कुरान नहीं पढ़ने देंगे, ऐ मोहम्मद अरबी कुरान न पढ़ो। मेरे आका ने फरमाया कुरान तो जरूर सुनाया जाएगा, कुरान तो जरूर पढ़ा जाएगा। और आज भी अच्छी तरह जान लेना अजीजों, ये जो हवाएं झूम झूम के चलती है, ये जो बारिश के कतरे जमीन पर गिरते हैं, एक एक पौधे को तलाश करते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं, उसे तरोताजा कर दिया करते हैं। ये जो बदलियां झूम के आती है, ये जो सूरज निकलता है फिर गुरूब हो जाता है, ये जो निजामे शम्सो कमर चलता है, ये जो सितारे जगमगाते हैं, ये जो जुगनू अपनी लाइटों से उजाले करते हैं, ये जो हवाएं एक अजीब सा साज पैदा करती है। जानते हो ये किस लिए है? याद रखना ये मदरसा है। यहाँ बैठकर ये छोटे छोटे बच्चे जब कुरान की आयतों की तिलावत करते हैं, अल्हम्द के घेरे डालते हैं, वन्नास की सीन तक पहुँचते हैं, अल्लाह की रहमतों को जोश आ जाता है। अल्लाह ताला निज़ाम कायनात को जिंदगी अता फरमा देता है। अच्छा एक बात सुन, हमारा मुआशरा आज किस हाल में है ये भी हम जानते हैं। फजर की अजान होती है, बाप भी सो रहा है बिस्तर पे, बेटा भी सो रहा है, माँ भी सो रही है, बेटी भी सो रही है। रात में मोबाइल चलाया, वीडियोस देखी, फिल्म देखी, और आम तौर पे अब ये हालत हो गई, भाई शहर जो बड़े हैं उनकी बात तो छोड़िए, जो कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उनका भी आलम हो गया कि अब आम तौर पे घरों में 12-1 बजे से पहले कोई सोता नहीं।
12-1 बजे जाकर आपने बिस्तर पकड़ा, नींद आते आते 2 बज गए। इधर मस्जिद से मुअज्जिन ने पुकारा, अल्लाहु अकबर। हम सोते रह गए, हमारी कौम सोती रह गई, जवान सोता रह गया, बुजुर्ग सोता रह गया, मां सोती रह गई, बेटी सोती रह गई। परवरदिगार आलम रहमानुर रहीम भी है, याद रखना कहार भी है। जब सारे लोग अपने बिस्तरों पे पड़े सो रहे होते हैं और मुअज्जिन पुकार के बुलाता है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। और जब ये बंदे उठकर नहीं जाते, अल्लाह नाराज होता है। परवरदिगार नाराज जब होता है तो अल्लाह फरमाता है, अजाब के फरिश्तों जाओ, अजाब इस बस्ती में अजाब भेज दिया जाए, इस शहर के लोगों पर अजाब नाजिल किया जाए। ऐन उस वक्त में जब अजाब आपको तलाश करके आ रहा है, अल्लाह का अजाब आपको तबाह बर्बाद करने के लिए आ रहा होता है। ऐन उसी आलम में एक मस्जिद का इमाम उठता है, मदरसे का मुदर्रिस उठता है और वो इन 8-10 साल के, 6-7, 12 साल के बच्चों को उठाता है। कहता है, बच्चों उठो जरा वुजू कर लो। बच्चे उठकर वुजू किया करते हैं। फिर ये छोटे छोटे बच्चे जब अल्लाह को पुकारते हैं, जब ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये छोटे छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ने वाले जब अल्लाह को कहते हैं, मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तो जो अजाब इधर आ रहा होता है, अल्लाह ताला उस अजाब को रोक दिया करता है। तुम क्या समझते हो अजाब नहीं आता, तुम्हारा कोई कमाल है? नहीं नहीं, ये जो बच्चे मदरसे में कुरान पढ़ रहे हैं, इन्होंने इस अजाब को रोक के रखा है, इन्होंने इस अजाब को टाल दिया है। जब ये सुबह सुबह अल्लाह को रहमान और रहीम कह के पुकारते हैं, उसी बस्ती के अंदर गुनहगार तो सो रहे हैं, अजाब तो उन्हें पकड़ना चाहता है, मगर ये बच्चे अल्लाह को रहमान और रहीम जब बोलते हैं, अल्लाह का अजाब अपना रुख मोड़ लेता है, परवरदिगार का अजाब रुक जाता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, इन मदरसों को बोझ न समझा करो, इन मदरसों से कभी बेजार न हुआ करो, इन मदरसों से कभी खफा न हुआ करो, इसलिए कि अगर तू बचा हुआ है तो इन मदरसे के तलबा की वजह से बचा हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिस दिन जमीन पर कुरान पढ़ना बंद कर दिया जाएगा, उस दिन न कोई कतरा आसमान से जमीन पर बारिश का गिरेगा और न कोई शजर, कोई पौधा जमीन से सर निकाल के पैदा होगा। फिर न ये सूरज चमकेगा, न ये सितारों को जगमगाहट बाकी रहेगी, जिस दिन जमीन पर कुरान पढ़ना बंद कर दिया गया। कुरान तो अपने मानने वालों को पुकार के कहता है, पढ़ो पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। कुरान तो पुकार के कह रहा है, पढ़ो। मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो।
कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी खबर भी, कुरान बसीरत भी बसारत भी बसर भी, कुरान नज़ाइर भी नज़ारत भी नज़र भी, कुरान तासुर भी मुअस्सर भी असर भी, कुरान में सहरा भी समंदर भी हजर भी, महशर की मिसालें भी हैं सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी मुताहिर भी मुबी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी, कुरान मुनव्वर भी मुत्तहर भी सदा भी, कुरान मुअज़्ज़म भी मुकर्रम भी ज़िया भी, कुरान मुक़य्यम भी क़वानीन खुदा भी, कुरान नवाजिश भी इनायत भी सखा भी। कुरान क्या है? कुरान मुआविन भी मदावा भी मदद भी, मुस्नद भी मोहम्मद की सनद भी। ये मेरे रब का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। फरमाया गया लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है अगर ये कुरान किसी बुलंद कामत पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो पहाड़ रेजा रेजा होकर बिखर जाता, मगर ये हुजूर का सदका है, इस उम्मत पर करम है कि छोटे छोटे बच्चे उस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। कुरान इतनी आसानी से नहीं आया, बहुत तकलीफ। कुरान बड़ी तकलीफों के साथ साथ मुझ तक आप तक पहुंचा। कुरान मजीद अल्लाह ताला ने अता किया है, मगर आज हालत हमारी क्या है जानते हो? आज हमारा हाल ये, इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया, अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। कब उठाते हैं हम कुरान, कब हमारे हाथ में आता है कुरान? जब हमें कोई कसम खानी हो, किसी को यकीन दिलाना हो। कब उठाते हैं हम कुरान? जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो सोचा चलो इसकी बख्शिश के लिए कुछ कर लिया जाए। 10वां 20वां 40वां आया, कुरान हमने उठा लिया। कसम खाने की बात आई, कुरान हमने हाथों में उठा लिया। ये बदकिस्मती है हमारी। कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं हुआ था कि तू झूठी कसमें खाए और कुरान उठाए। कुरान तो इसलिए नाजिल हुआ था कि बंदे तू कुरान पढ़े, कुरान तेरी रहनुमाई करे, तू अपनी जिंदगी को संवार ले, अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले। मगर हाय अफसोस, हाय अफसोस, हाय अफसोस, हालात बद से बदतर होते चले गए। एक स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई गई। बहुत तवज्जो से बात सुना। एक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई गई। टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि बेटा सुनो, हमने लाइब्रेरी बनाई है। अच्छा, लाइब्रेरी में क्या होता है? किताबें। क्या होता है? लोग आते हैं पढ़ते हैं, आते हैं पढ़ते हैं। लाइब्रेरी बना दी गई, किताबों की जरूरत है, किताबें जमा की जा रही हैं। मास्टर साहब ने अपने विद्यार्थियों से, अपने तलबा से, स्टूडेंट से कहा, बच्चों हमने लाइब्रेरी बनाई है, घर जाना, कुछ किताबें आपके घरों में होंगी, पुरानी गर्द चढ़ गई होगी,
कोई अब उन्हें पढ़ता ना होगा। ऐसी किताबें उठाकर लाइब्रेरी में ला के रख देना, कम से कम यहाँ कोई ना कोई तो उनको पढ़ेगा, कोई ना कोई तो उन किताबों का मुताला करेगा। तो कहा अपने घरों से वो पुरानी किताबें उठा के लाना जिन्हें पढ़ने वाला कोई ना हो, पढ़ता कोई ना हो, जिन पर गर्द चढ़ गई हो, बरसों से रखी हो, उनको ले आना। बच्चों ने कहा ठीक है ले आएंगे। अगला दिन आया, बच्चे स्कूल गए, टीचर ने कहा लाओ, किताबें नहीं लाए, बच्चों ने कहा लाए हैं, कहा लाओ। एक बच्चा उठा किताब लेकर गया, मास्टर को दी। मास्टर ने देखा क्या लाया है, कौन सी किताब लाया है, देखा तो चौंक गया। बच्चे ने कुरान मजीद पेश कर दिया। दूसरा बच्चा वो किताब लेकर गया, उसने जब मास्टर को दी, उसने देखा, उसने भी कुरान दे दिया। तीसरा बच्चा आया, उसने भी कुरान। चौथा आया, उसने भी कुरान। जब सारे बच्चों ने कुरान लाकर दे दिया तो टीचर ने कहा बच्चों तुम किताबें नहीं लाए, कुरान उठा कर ले आए, क्या मतलब? एक बच्चे की आंखों में आंसू आए, कहने लगा मास्टर साहब आपने ही तो कहा था वो किताब लाना जिसे कोई पढ़ता ना हो, जिस पर गर्द चढ़ गई हो। रो के कहने लगा मास्टर साहब बरसों से कुरान घर में है, मोबाइल देखने वाले तो बहुत हैं मगर कुरान पढ़ने वाला अब घर में कोई नहीं है। रोना चाहिए। आज हम अपनी बर्बादियों का तस्करा करते हैं, अपनी पसमानदगी का तबसरा करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम खुद जिम्मेदार हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। कुरान कहता है ये जो तुम पर मुसीबतें आती हैं ये तुम्हारा अपने हाथों का कमाया हुआ है। जब कुरान पढ़ने पर पाबंदियां थीं तब नबी के सहाबा ने जुल्म सहकर पीछे न हटे, कुरान पढ़ा। आज कोई पाबंदी नहीं है मगर कुरान पढ़ने वाला कोई नजर ही नहीं आता। कुरान ताकों में रखा है, कुरान पे गर्द चढ़ी हुई है, पढ़ने वाले कोई नहीं। मगर देखो मेरे प्यारो, इस कुरान की तबलीग को आम करने के लिए, कुरान की तालीम को आम करने के लिए, सहाबा को कुरान पढ़ाने के लिए, इस्लाम के इब्तिदाई दौर में जब गरीब लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत फिक्रमंद थे। कुरान पढ़ाना है कहाँ पढ़ाऊं, कुरान सिखाना है कहाँ सिखाऊं, क्योंकि मक्के वाले तो बड़ा जुल्म करते हैं, खुलकर कहीं ना इबादत करने देते न कुरान पढ़ने देते। अब ताजदार मदीना इसी तजस्सुस में है, इसी फिक्र में है, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा, पहली बीवी हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, इस उम्मत की माँ, हम सब की माँ, उन्होंने आका के रुखे मुबारक को देखा, चेहरे अनवर को देखा, अर्ज करने लगी आका कोई तजस्सुस है या रसूल अल्लाह, बात क्या है? भांप गई, समझ गई। आका ने फरमाया खदीजा क्या बताऊं, मसला ये है कुरान की तालीम को आम करना है, कुरान पढ़ाना है, कुरान सिखाना है, मगर कहाँ पढ़ाऊं, कहाँ सिखाऊं? अगर काबतुल्लाह के सहन में बैठकर कुरान पढ़ाने लगा, मक्के वाले आकर जुल्म और सितम करेंगे। अगर किसी गरीब के मकान में बैठकर कुरान पढ़ाने लगा, मक्के वाले आएंगे, काफिर उस पर जुल्म और ज्यादती करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्या करूं? किधर जाऊं, किधर कुरान पढ़ाऊं? उम्मत पर हम सब की मां उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का एहसान है। और एक बात याद रखना, हुजूर की वो चहीती लाडली बीवी हैं जिन्हें हुजूर ने बहुत प्यार फरमाया, इतना प्यार फरमाया
कि जब आखिरी वक्त था ना, हजरत फातिमा को भेजकर मेरे हुजूर से चादर मांगी थी हजरत खदीजा ने, तो मेरे हुजूर ने फरमाया था, खदीजा साथ आए थे, फरमाया खदीजा क्या करोगी चादर का? हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है आपकी इस चादर मुबारक में मुझे कफन दिया जाए। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू। आका ने फरमाया, खदीजा चादर की बात क्या है? ऐ खदीजा चादर की बात क्या? अगर तुम कहती तो मैं अपने जिस्म की खाल भी उतार के दे देता। ये प्यार है हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का एहसान है। मलिक अरब कहा जाता था उनको, बड़ा खजाना था उनके पास, बड़ा माल था उनके पास, बड़ी दौलत, बड़ा सरमाया। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत से निकाह हुआ, पहली रात आई, आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इधर तशरीफ फरमाए, उस तरफ हजरत खदीजा है, मगर दरमियान में मेरे आका की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन अम्मी खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल जमा कर लिया, सारी दौलत को रख दिया, ढेर लग गया। तारीख बताती है इतना ऊंचा ढेर लगा, इधर आका, बीच में वो माल दौलत का ढेर, उधर हजरत खदीजा। तारीख बताती है इतना ऊंचा वो ढेर था कि आका हजरत खदीजा को नजर नहीं आ रहे थे, इतना माल। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ये मेरी सारी दौलत है, ये मेरा सारा माल। हम तो 10, 20, 100, 200 रुपए दे के समझते हैं हमने बहुत बड़ा जिहाद कर लिया। जुमे के दिन मस्जिद की गोलक जैसी आगे आती है ना, हम अपने हाथ से चिल्लर तलाश करते, किधर हैं वो खुले हुए 2, 3, 5 रुपए, 10 रुपए, 10 का सिक्का, 10 का नोट। अभी 5 वाले भी मौजूद हैं। हाँ, बात सही फरमा रहे हैं, अभी मौजूद है भाई। 2 मिनट के अंदर गोल्ड फ्लैग का सिगरेट आदमी यूं उड़ा देता धुएं में 10 रुपए का है? और 2-3 यार दोस्त मिलकर बैठ गए तो चाय, सुट्टा, गुटखा, रजनीगंधा, उससे नीचे बात कहां हो रही है? 25 रुपए का रेट पता। खाता नहीं हूं कभी, ये समझो कि रेट पता तो खाते हैं। 100, 200, 300 रुपए का बिल बना दोस्तों की महफिल में बैठे, लो जी कोई फर्क नहीं, कर दिए खर्च। और मस्जिद में आके 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, नहीं, ये तो निहायत ही ज्यादती हो। गौर करो मेरे अजीजों, 10-20 रुपए देकर अपने आप को बहुत बड़ा मुजाहिद समझने वाले लोग, गौर करें मलिका अरब हजरत खदीजतुल कुबरा। आज पहला दिन है, हमारे यहां औरतें जो लेके आती हैं, मजाल है शोहर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई चीज इस्तेमाल कर ले, मगर सैयदा खदीजतुल कुबरा ने सारी दौलत को रख दिया, सारे माल को रख दिया। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आज से मैं आपके निकाह में आ गई, आपकी ज़ौजियत में आ गई। आका जो मेरा वो आपका। या रसूल अल्लाह, ये सारा माल, ये सारी दौलत मैं आपके कदमों पर रखती हूँ। या रसूल अल्लाह, जो चाहिए करें, जो दिल चाहे कीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, खदीजा अगर इसका मालिक बना रही हो तो जान लेना, मैं दौलत को पसंद नहीं करता। तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। का हुजूर आपको इख्तियार, जो चाहे करें। लोगों इतना मालो जर का ढेर था,
सुबह का सूरज बाद में निकला। मेरे आका ने रात रात में सारा गरीबों में तकसीम कर दिया। सारा हुजूर ने गरीबों में तकसीम कर दिया। वो उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा जिन्होंने अपना सारा मालो दौलत इस्लाम की खातिर दे दिया, आका के कदमों पे कुर्बान कर दिया। आका कायनात के चेहरे बद्दुहा को देखकर कहने लगी, आका तजस्सुस क्या है या रसूल अल्लाह, ये तगय्युरात किस लिए? आका मामला क्या है? मेरे आका ने फरमाया, कुरान कहाँ पढ़ाऊं, कुरान गुलामों को कहाँ सिखाऊं, मदरसे की जरूरत है। अब सुनना तारीख, आका ने फरमाया मदरसे की जरूरत है, मदरसे की जरूरत है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, या रसूल अल्लाह मगमूम किस लिए हैं, परेशान किस लिए? आका मदरसा ही तो चाहिए, मदरसे ही की तो जरूरत है। अर्ज करते हैं, आका खदीजा अपना मकान देती है, आका मदरसा बना दीजिए। या रसूल अल्लाह नस्लें याद रखेंगी, कयामत तक मेरा जिक्र होगा। इस्लाम में पहला मदरसा बना किसी मर्द ने नहीं बनाया, उम्मत की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा ने बनाया। पहला मदरसा हजरत खदीजतुल कुबरा ने बना दिया। हजरत के बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ते हैं, ये खाना कहाँ खाते हैं? मदरसे में बनता है, मदरसे में बनता माशाअल्लाह। लेकिन ये खाना जो मदरसे में बनता है, ये कौम का ही तो पैसा है, कौम की ही तो गाढ़ी मेहनत की कमाई है, जिससे ये इंतजाम सारे होते हैं। खाना खिलाने वालों मदरसे के बच्चों को मचल उठोगे, खुश हो जाओगे। कभी ये एहसास दिल में जन्म नहीं ले सकता कि यार हमने तो मदरसे के बच्चों को ये खिला दिया, वो खिला। फिर खुश होके खिलाओ, फख्र के साथ खिलाओ, रश्क आएगा अपने आप पर जब मदरसे के बच्चों को खिलाओ। अपने मेहमान को खिलाकर बड़ा खुश होते हो। हमने मेहमानों को नाश्ता कराया, काजू बादाम साथ में रख के, पिस्ता भी, महंगी मिठाइयां लेकर आए, समोसे पकौड़ियां लेकर आए। अपने मेहमान के लिए काजू, पिस्ता, ड्राई फ्रूट, बादाम, ये तो मेरे मुस्तफा के मेहमान हैं। जब अपने मेहमान के लिए इतना इंतजाम, तो थोड़ा तो इनके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे आका के मेहमान हैं। इन्हें देखकर कभी मुंह ना बनाना, इन्हें देखकर कभी आंखें न चुराना। सुनो, अगर कभी जहन में कोई ऐसा ख्याल आता भी होगा तो आज जो सुनाने लगाऊं, इसके बाद में कभी नहीं आएगा। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में नबी उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह खदीजा के मकान को मदरसा बना दीजिए। आका मेरा मकान मदरसा हो गया। अल्लाह अल्लाह, सुनो सुनो, एक जुमला और अर्ज करता हूँ। आज दुनिया मदरसों के पीछे पड़ी है, आज दुनिया मदरसों को मिटा चाहती है, आज दुनिया मदरसों की दुश्मन बनी बैठी है। मगर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के जरिए से बात जाएगी, दूर तक जाएगी। ये दुनिया के अंदर जो लोग मदरसों के मुखालिफ हैं, ये मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले, ये मदरसों को इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चलाकर बदनाम करने वाले, ये मदरसों की तालीम पर उंगलियां उठाने वाले, जान ले हम बताना चाहते हैं, मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं होता, मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम नहीं होता। मदरसा तो हमारी सोच का नाम है, मदरसा हमारे ख्याल का नाम है, मदरसा हमारी फिक्र का नाम है। तुम मदरसों पे उंगलियां उठा सकते हो, मदरसों को बंद करने की नाकाम कोशिशें कर सकते हो, मगर हमारी सोच पे ताला नहीं लगा सकते, हमारी फिक्र को कैद नहीं कर सकते। याद रखना, हमारी शान तो ये है, हम चार लोग
लोग जिस चौराहे पे खड़े हो जाए और वहां कुरान सुनाने लगे, वो चौराहा भी मदरसा बन जाता है। एक तो वो जो मदरसों को मिटाना चाहते हैं, एक वो जो मदरसों से थोड़ी सी चिढ़ रखते हैं, कहते हैं यार हम अगर चंदा नहीं देंगे तो मदरसा चलेगा कैसे, चल ही नहीं सकता। तो अब चंदा अगर दे रहे हैं तो फिर अपना एटीट्यूड भी दिखाएंगे। अगर कारी मुसीम साहब ने बात नहीं सुनी तो खैरियत नहीं है मौलाना, चंदा देता हूं भाई यार, हम हर साल चंदा देते हैं, हमारी मदरसे में कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुनता, तो तुम मत दो चंदा, क्या होगा, मदरसा तो चलता रहेगा। अच्छा तुम सोचते हो चलो ये बंद हो जाए या कोई भी मदरसा, उस वजह मदरसा बंद नहीं हो सकता। जहां मुसलमान है वहां हर गली में मदरसा है, हर चौराहा मदरसा है, हर चौक मदरसा है। चाय के होटल पे बैठकर भी अगर चार दोस्त बैठे और दीन की बात करने लगे, कुरान की बात करने लगे, वो होटल भी मदरसा हो जाता है। इस हवा में न रहना के मदरसों को बंद कर सकते हो। मदरसा कल भी था क्योंकि मेरे आका ने बनाया था, आज भी है और सुबह कयामत तक मदरसा बाकी रहेगा। आखिरी बात आपको बताकर हो गया ठीक ठाक सा, है ना? तो अब गौर फरमाइए, आप मदरसे में खाना खिलाने वाले, नबी ने मदरसा तो बना लिया, मगर वो मदरसे में पढ़ने वाले 8-10 साल के बच्चे तो नहीं थे ना कि उनके माँ बाप कमा रहे हैं उन्हें खिलाएंगे। वो तो बड़े थे सब, कोई 40 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल, सबकी उम्रें इतनी थी ना। उम्रें जितनी भी रही हो, मगर ये तो क्लियर है कि बच्चे नहीं थे, बड़े थे सब। अब ऐसा तो था नहीं कि उनके बाप, उनके और लोग खानदान वाले, वो सब अपने अपने घर के मालिक थे, खुद कमाना था, खुद खाना था, खुद गुजारा करना था। ऐसा तो था नहीं कोई और उनको खिला देगा, कोई और उनको कमा के दे देगा, नहीं ना। जब वो पढ़ने लगे और फुल टाइम उन्होंने अपना टोटल टाइम आका के लिए कर दिया, फुल टाइम तालीम में स्पेंड कर दिया, तो मसला पेश आया कि खाने का इंतजाम कहां से हो, बगैर खाए तो जिंदगी भी नहीं चल सकती ना। आप भले ही कम खाएं या दरमियान में एक फाका करके खाएं, लेकिन खाना तो फिर भी पड़ेगा जीने के लिए। तो मसला ये दरपेश आया कि खाने का इंतजाम क्या हो। मदरसे के तलबा को खिलाने वालों, अपनी किस्मतों पे रश्क करो, अपनी किस्मतों पे नाज करो, क्योंकि जब मेरे आका ने मदरसा बनाया, उस मदरसे के अंदर मसला पेश आया, खाने का इंतजाम कैसे हो, खाना कहाँ से खिलाया जाए। फिर मेरे आका की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा मैदान में आ गई, ताजदार मदीना की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, जब मदरसा बना सकती हूँ तो मदरसे की खादिमा भी बन सकती हूँ। आका, जो कुछ मेरे पास बचा है उसी से खाने पीने का इंतजाम होगा और मैं खुद बना के इन मदरसे के तलबा को खिलाऊंगी। मदरसे के तलबा को खिलाना ये भी उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की सुन्नत है, और मदरसा बनाना, उसको आबाद करना, ये भी मेरे नबी की ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा की ये बेहतरीन खिदमत है और उनकी सुन्नत है। मदरसों से प्यार कीजिए, मदरसों से मोहब्बत कीजिए, मदरसों पर तवज्जो कीजिए। और मदरसे, हुजूर ने फरमाया था एक दौर वो आएगा कि जब दीन का काम दिरहम और दीनार से लिया जाए। मफहूम ये है हदीस का कि गोया हुजूर उम्मत को पैगाम दे रहे थे कि हर दौर में इस्लाम की बका के लिए सिर्फ तलवार ही उठानी नहीं होती है,
तलवार के वक्त पे तलवार उठाई गई, लेकिन फिर दौर बदला। अब दौर क्या है? हुजूर की हदीस के मुताबिक अब दीन का काम दिरहमो दीनार से कैसे लिया जाएगा? ये मदरसे जो हैं, इन मदरसों को आबाद जब किया जाएगा, अपनी मेहनत के पैसे लगाकर जब इन मदरसों को चलाया जाएगा, तो फिर इन मदरसों से निकलने वाले ये दीन के सिपाही दुनिया में जिधर जाएंगे इस्लाम के परचम को लहराते जाएंगे। ये जिधर जाएंगे तालीमात मुस्तफ़ा को आम करते जाएंगे। याद रखना, चाहे दुश्मन के आशियां से मिले, चाहे दुश्मन के आशियां से मिले, इल्म हासिल करो जहां से मिले। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है। अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। अल्लाह ताला इस मदरसे को सलामत रखे, यहाँ के तमाम अरकान जिम्मेदारान को सलामत रखे, तमाम मुदर्रिसीन स्टाफ बिलखुसूस यहाँ के तलबा को अल्लाह कामयाब फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो गलतियाँ मुझसे हुई हों अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए, और इस गुफ्तगू पर पहले मुझे फिर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।